डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रिपरेशन मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहली विधि है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का KMnO4 OH क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक एल्कीन के द्वारा 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए जाते हैं। इसी प्रकार एल्कीन का ऑक्सीडेटिव वर्कअप में ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं। इस विधि में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस करने पर 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। दूसरी विधि है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड बनते हैं जो तुरंत समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं, जैसे एथेनॉल की क्षारीय KMnO4 से विक्रिया कराने पर एसिटिक एसिड बनता है। इसी प्रकार एल्डिहाइड का Ag2O से विक्रिया कराने पर ऑक्सीकरण होकर समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है RCHO। ऑक्सीडेशन विद Ag2O, इसमें प्रोडक्ट बनेगा RCOOH। तीसरी विधि है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन का क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक एसिड बनता है। इस विधि की विशेष बात यह है कि बेंजीन रिंग पर तृतीयक एल्किल समूह नहीं होना चाहिए। कोई भी प्राथमिक या द्वितीयक समूह हो सकता है और हर बार बेंजोइक अम्ल ही बनेगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन। मेथिल कीटोन या वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह से सीधा CH3 जुड़ा होता है, वे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जैसे RCOCH3। पहली स्टेप में X2 प्लस NaOH से रिएक्शन होगी, इसके बाद अम्लीय जल अपघटन करेंगे, प्रोडक्ट होगा RCOOH प्लस हेलोफॉर्म CHX3। पांचवी विधि है फ्रॉम साइनाइड या नाइट्राइल। नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन करने पर अंतिम उत्पाद के रूप में समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। छठी विधि है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जैसे RCOCl कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम RCOOH प्लस HCl। इसी प्रकार एस्टर का जल अपघटन करने पर भी एसिड व एल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX। ग्रिग्नार रिएजेंट की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, से अभिक्रिया कराने पर एक यौगिक उत्पाद बनता है जो जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आठवीं विधि है फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर ताप अपघटन होकर CO2 निकलती है और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड को गर्म किया जाए तो फॉर्मिक एसिड व CO2 बनेगी। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड।
एल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड बनता है ROH प्लस 2Na, प्रोडक्ट बनेगा RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। यह सोडियम एल्कोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोक्सिलेट देता है, जो अम्ल से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। 10वीं विधि है अरंट आइस्टर्ड प्रोसेस। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड की डाईएजोमेथेन CH2N2 से अभिक्रिया कराते हैं RCOCl प्लस CH2N2 HCl निकलकर RCOCHNN बनता है, जिसमें से रीअरेंजमेंट होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड से एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 11वीं और अंतिम विधि है फ्रॉम ट्राईहेलोएल्केन। ट्राईहेलोएल्केन, इसमें वो ट्राईहेलोएल्केन लिए जाते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं, जैसे ट्राईक्लोरोएल्केन। इनकी KOH से अभिक्रिया कराने पर एक कार्बन पर 3 OH समूह आ जाते हैं, जिनसे जल का अणु निष्कासित होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है RCOOH। थैंक यू।